अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको जी खुश रखें। आइए जी आज हम बनाते हैं नट्स का हलवा, सर्दियों की सौगात। सर्दियों में लाज़मी ट्राई करना चाहिए, ये मेरी भाभी की रेसिपी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसमें जी आधा किलो बादाम डलेंगे, 1 पाव जो है वो पिस्ता डलेगा, 1 पाव काजू, 1 पाव जो है वो डलेगा जनाब छुआरा, और 1 पाव मिश्री, 1 पाव नारियल। ये नारियल मैंने जी भिगो के रख दिया है पानी में, इसको धो के यूज़ करना है। आधा मैंने कश कर लिया और आधा जो है अभी कश करना है। देख लें जी अच्छी तरह, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। बादाम, पिस्ता, काजू, मिश्री, छुआरे और अखरोट भी डलेगा। ये अखरोट मैंने पहले ही जो है इसको पीस के रख लिया हुआ है, ग्राइंड करके रख लिया है, ये देखें। ये भी 1 पाव ही डलेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें 1-1 पाव और बादाम जो हैं वो आधा किलो डलेंगे। और इसमें जनाब दूध भी डलेगा, 2.5 से 3 किलो दूध डलेगा, वो साइड पे आप देख लें। चलें जी कद्दूकस कर लेते हैं जल्दी से नारियल को। जल्दी, जल्दी, जल्दी हाथ चल रहे हैं। जी नारियल कद्दूकस हो गया है और ये पिस्ताशियो जो हैं ये भी थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं, बाकी अभी निकालने वाले हैं। अभी इनको भी निकाल लेती हूँ। ये आप चेक कर लें एक दफ़ा सारी चीज़ें दोबारा से। और ये मैं आपको दूध भी दिखा दूँ, ये देखें जी 2.5 से 3 किलो दूध, आप 4 किलो भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू जितना डालना चाहें। जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। ये देखें नारियल सारा क्रश हो गया है जनाब। हाँ जी, बड़ा टाइम लगा था इसको बनाने में। चलें जी अब ये पिस्ताशियो को खोल लेते हैं। सबको एक-एक करके मैंने अपने मियाऊँ से कहा था कि निकले हुए लेके आइएगा, लेकिन वो जो है बगैर निकले हुए ले आए और मेरा काम बढ़ गया। अब मुझे इनको जी निकालना पड़ रहा है। बड़ा टाइम लगा था इनको निकालने पे। आधे मैंने निकाले थे, आधे फिर मियाऊँ को दिए थे कि आप ही निकाल के दें, अब आप लेके आए हैं तो। जल्दी, 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 जल्दी हाथ चल रहे हैं जी। ये देखें जी अब हम पिस्ते को निकाल लेते हैं जनाब जल्दी से। बड़ा बड़ा मेहनत तलब काम है। यकीन करें टाँगों में दर्द शुरू हो गई थी। चलें जी ये निकाल लिए पिस्ताशियो, अब हम सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये जी अखरोट को पहले ही कर लिया था, थोड़े से रह गए थे, ये इसके अंदर वापस डाल देते हैं। एक बड़े से बर्तन में इनको डाल देते हैं जनाब। चलें जी अब बाकी की चीज़ें भी ग्राइंड करते हैं जनाब। ये हो गए बादाम, बादाम करें। अच्छा इन सब की क्वांटिटी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर आपको क्वांटिटी का इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। अच्छा ये जी छुआरे हैं, इनको अच्छी तरह धो के और इनकी गुठली निकाल ली है मैंने, और अब इनको भी ग्राइंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छी तरह धो लीजिएगा, गुठली निकाल लीजिएगा, दोबारा से कह रही हूँ मैं। आप चाहें तो इनको थोड़ी देर जो है पानी में भिगो के भी रख दें ताकि नरम हो जाएं, तो इनको ग्राइंड करना जो है वो इजी हो जाएगा। चलें जी इनको ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट। इनको ग्राइंड करना सबसे मुश्किल हुआ था। मैंने ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो रही हैं, बड़े बर्तन में डाल दी हैं जी मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे दूध। ये दूध ऐड करने के बाद जनाब देखें कितना ज़बरदस्त है। और ये जनाब सारी चीज़ों को अब हमने ढक के रख दिया है, बर्तन शर्तन धो दिए हैं, ये सारी चीज़ें ऐड करके रख दी हैं, मिश्री भी डाल दी थी, सब कुछ डाल दिया था। अब इसको हमने पूरी रात के लिए रखना है ओवरनाइट, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ के इसको पकाना है। ये देखें जी किचन को साफ साफ करके जो है वो मैंने रखा है, पूरा टोकरा बर्तनों का धो के रखा है। ये लें जी सुबह हो गई, बड़ी जल्दी जल्दी सुबह हो गई जनाब। चलें जी इसका अब हम कवर उठा के मैं आपको दिखाती हूँ। वाह कितना खूबसूरत लग रहा है जनाब, कलरफुल सा प्यारा सा। अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ, देखिए थोड़ा थिक हो गया है और नर्म हो गया है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अभी तो पका भी नहीं है और बड़ा खूबसूरत सा इसका जो है ऊपर से कलर लग रहा है। अच्छा जब आपने ग्राइंड करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना। ज़्यादा ग्राइंड करने से ये नट्स जो हैं
अपना ऑयल छोड़ देंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने आग जला के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसको हम पकाएंगे। शुरू में जो है वो आग हमने थोड़ी तेज़ रखनी है, बाद में हमने तकरीबन 5 मिनट आग तेज़ कर लें ताकि दूध जो है वो हो जाए। ये साथ में मैंने काले चने जो हैं वो बॉयल किए हैं कुकर में, ताकि इससे जो है सैलड वगैरह बना सकें। काले चनों का सैलड जो है ना बड़ा अच्छा बनता है। मैं दोपहर को मोस्टली सैलड ही खाती हूँ और रोटी खाना नहीं खाती, सैलड इस तरह की चीज़ें खा लेती हूँ। तो इससे जो है आपकी भूख भी ख़त्म हो जाती है और आपकी जो है ना डाइटिंग तो मैं नहीं करती। ये कह लें कि ये डाइटिंग का मतलब क्या? अच्छा जी, चलें छोड़ें, इसकी बाद में बात करेंगे। ये देखें जी, ये 10-15 मिनट के बाद तकरीबन दोबारा आए हैं, तो ये इस तरह की इसकी कुछ शक्ल निकल आई है पकाने के बाद। थोड़ा थिक भी हो गया है। हमने इसको वक्फे से चम्मच हिलाते रहना है शुरू में, और एंड पे जो है वो मुसलसल चम्मच हिलाना है, क्योंकि एंड पे इसका नीचे लगने का खतरा होता है, खदशा होता है जनाब, खतरा नहीं खदशा होता है, नीचे लगने से बचाना है। चलें जी, थोड़ी और देर के बाद आते हैं जनाब। ये ले, मजीद टाइम गुजर गया, ये काफ़ी थिक हो गया है, तकरीबन ये रेडी होने के करीब है। ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों में जो है ना इस तरह एक आध चीज़ इस तरह की बना के खा लेनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। कुछ खाएंगे, पहले ज़मानों में आपको पता है खालिस चीज़ें खाई जाती थी, अब तो हम लोग इन चीज़ों को छोड़ते ही जा रहे हैं। तो ये बनाएं, कम से कम इसको बना के रख लें, डेली थोड़ा थोड़ा 2 दिन बाद खा लिया करें, कोई इससे मोटा नहीं होता। नट्स जो हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, इनसे कोई मोटापा नहीं आता। हाँ, साथ-साथ अपनी एक्सरसाइज़ जो है वो आप जारी रखें, कभी भी आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचेगा। ये मेरी भाभी की रेसिपी है। मुझे भी थोड़ा लेट हो गया बनाने में, ये दिसंबर जनवरी में बना के इंसान को खा लेनी चाहिए। अपनी जो है ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि छिले में होती हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो। पहले मेरी अम्मी तो बनाया करती थी दाबड़ा, जो कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता था। लेकिन ये जो है ये खाने में मज़े का होता है। अच्छा, इसमें चीनी नहीं डालनी, क्योंकि हमने मिश्री और छुआरे डाले हैं, उन्हीं की जो है वो मिठास काफ़ी हो जाएगी, हमने चीनी नहीं इसमें डालनी, ठीक है? अगर आप लोगों ने चीनी डालनी है तो फिर मिश्री स्किप कर दीजिएगा। साइडों से भी उतार लेते हैं जनाब। अब इसको तकरीबन बस 5 मिनट और पकाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। नहीं, अब सॉरी, 5 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने देसी घी भी डालना है अभी, वो एक चीज़ रह गई है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं 3 चम्मच देसी घी। ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि नट्स का अपना ऑयल होता है। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। जिसको वो देखें ऑलरेडी उसने जो है वो ऑयल छोड़ा हुआ है। ये जी 3 चम्मच हमने देसी घी के डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, और इसके तेल छोड़ने का वेट करेंगे, और फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें जी, अच्छा इसने बर्तन को भी छोड़ दिया है, अगर आप देखें ना बर्तन को छोड़ दिया है इसने। ये देखें जी। अच्छा, बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इस स्टेज पे आके ना इसके छींटे बड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे 2-3 पड़े थे और काफ़ी सख्त पड़े थे जी। ये चम्मच हिला लेते हैं, बर्तन को छोड़ दिया, बस तकरीबन थोड़ी सी देर और जो है हम इसको कर लेते हैं, ताकि ऑयल अच्छी तरह से, जो घी जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये लें जनाब, चम्मच जो है वो बराबर हिलाते जाइएगा, नहीं तो नीचे लग जाएगा, फिर ना कहना दसिया नहीं सी। लेकिन बड़े एहतियात से चम्मच हिलाना है जनाब। ये लें जी, ये तकरीबन हमारा रेडी है।
यहाँ पे मैं वीडियो को एडिट नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि शुरू में इतनी ज़रूरत नहीं थी। एंड पे हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेज पे जो है हमने इसको उतारना है नीचे। ठीक है जी, ये बस 1-2 मिनट और ये लें जी, हमारा नट्स का हलवा तैयार है। मज़े-मज़े की खुशबू आ रही है, धुआँ निकल रहा है और ये खाइएगा, बहुत मज़े का है। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय, रब रखा।